ऐसे ही लोग पाकिस्तान में, कल से मुख्तलिफ चैनल से मैं बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं कि भारत ने यू टर्न ले लिया। खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि जिस डेट को एससी होनी है उसी वक्त पीटीआई ने एक बड़े प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। हो जाए, जो मेहमान आ रहे हैं वो खैरियत से आएं और खैरियत से हंसते मुस्कुराते ही वापस जाएं। और इसके ऊपर डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएंगे। अब इमरान खान का ताल्लुक क्या बीजेपी से तो नहीं है कि बीजेपी से है, या इमरान खान को डॉक्टर जयशंकर के कोई दोस्त थोड़े ही हैं, या मोदी साहब के सांगी थोड़े ही हैं। तो यहाँ भी वो आ रहे हैं, एससीओ की मीटिंग है ना, कोई बायलैटरल तो हमारी कोई यहाँ पे गुफ्तगू नहीं हो रही, कोई यू टर्न शूटर्न नहीं है। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ रोकना क्या होता है कि वहाँ पर आंसू गैस चलेगी सड़कों पर, डी चौक में एक हंगामा हो रहा होगा, पूरी दुनिया में फुटेजेस जारी होंगी, रबड़ की गोलियां चल रही होंगी, वहाँ पर तोपें आई हुई होंगी और जो है वो उनके ऊपर जो है हर तरीके से उनको रोकने की कोशिश हो रही होगी। वो हंगामा जो है वो एससीओ की मीटिंग के बाद ही होगा। एससीओ की मीटिंग से पहले गवर्नमेंट इन लोगों को शायद समझा बुझा के इनके घरों को रवाना कर चुकी है और इस किस्म की कोई गड़बड़ होती हुई हमें नहीं दिखेगी जिससे हमें ये लगे कि जी पाकिस्तान में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। और खास तौर पे इस्लामाबाद, जहां पे के सारे मेहमान जिसमें डॉक्टर जयशंकर भी शामिल हैं, वो भी आने वाले हैं। अब इंडियन मीडिया को मौका मिल गया, वो कहता है जी क्लैरिफिकेशन दें। अब हुकूमत नहीं बातों पे क्लैरिफिकेशन मांग सकती ना, उन्होंने कौन सा नाम लिया है इंडिया का? इंडिया का नाम थोड़े लिया है, हमसाया मुल्क का है, हमसाए तो हमारे 4 हैं, जिसका मर्जी नाम ले लें। क्या ही अच्छा होता कि ये एससीओ का इजलास क्वेटा में हो रहा होता, टूरिज्म इनहांस भी हो सकता है, उससे टूरिज्म भी इनहांस होता है, पेशावर में हो रहा होता, लेकिन क्या किया जाए, हुकूमत की मजबूरी है ना। सिक्योरिटी के मामलात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर में भी देखिए ना, बिल्कुल सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे अगले 1-2 दिन में। और उसके बाद पीटीआई ने देखिए बिल्कुल अननेसेसरीली एक कॉल भी दे दी 15 तारीख की। इस वक्त क्या इन चीजों की जरूरत थी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान इनसाइट्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करीब 9 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। ऐसी सूचना है कि जयशंकर पाकिस्तान में 24 घंटे से भी कम समय के लिए रुकेंगे। वहीं इस बार पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी कर रहा है, जो 15 और 16 अक्टूबर को होगी। जयशंकर से पहले सुषमा स्वराज भारत की आखिरी विदेश मंत्री थी जो पाकिस्तान गई थी। एससीओ समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक बयान में कहा कि राजधानी में होने वाले शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा योजना तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कर्मियों को होटलों और उच्च स्थानों पर तैनात किया गया है जहां विदेशी मेहमान ठहरने वाले हैं। पुलिस प्रमुख ने बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिस बल के 9000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सरकार ने किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए राजधानी में पहले से ही सेना तैनात कर दी गई है। साथ ही साथ आसपास के इलाकों में विरोध प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जहां समिट होना है उस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इस रेड जोन की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी आर्मी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने पूरे शहर में सिक्योरिटी लॉकडाउन लगा दिया है। पाकिस्तान में विदेशी नेताओं की सुरक्षा का मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ आए दिन चीनी नागरिकों को टारगेट करके हमले किए जाते हैं। हाल ही में 2 चीनी नागरिकों की हत्या और 21 माइनर्स की गोलीबारी में हुई मौत के बाद यह सम्मेलन हाई अलर्ट पर है। वहीं इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने समिट के दिन विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर सरकार ने कहा कि उसे रोकने के लिए सरकार पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी और उसके बाद भी किसी ने विरोध प्रदर्शन किया तो फिर सख्ती से निपटा जाएगा और बल भी प्रयोग किया जाएगा। इस समिट में भाग लेने के लिए विदेशी मेहमान इस्लामाबाद पहुँचने लगे हैं। देखिए, ये पीटीआई की तरफ से यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं, इमरान खान की पार्टी, उनकी तरफ से एक बड़ी स्ट्रेटजी है अपनी बात मनवाने के लिए। जैसा कि वो कह रहे हैं कि हमारे लीडर को बाहर निकालो, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये तो बेहतरीन वक्त है, इससे बेहतरीन वक्त हमें क्या मिलेगा, ऐसी की तैसी कर दो, ये कुछ कर ही नहीं सकते। अब बात क्या है, इसको डिफ्यूज़ करने के लिए एक ही तरीका है और वो तरीका ये है कि आप उनके साथ बैठ के टेबल टॉक करें और कहें कि प्लीज़ मिन्नतें कर लें, पाँव पकड़ लें, हाथ जोड़ लें, ख्वाजा साहब ये तड़ियाँ जो दे रहे हैं आप पाएं ऐ ना करो, ए तड़ियाँ देने का कोई फ़ायदा नहीं होना। उन्होंने वो तड़ी तो मानते नहीं, वो तड़ी पे तो और 10 तड़ियाँ आपको लगा देंगे। तड़ियाँ यानी कि ये जो हम बात करें पंजाबी में धमकियों को कहते हैं भाई, थ्रेट करने को।
तो ये तो बात, ये तो उनकी पसंद की ज़ुबान है। वो कहेंगे अच्छा आओ ज़रा, आपने अभी तक आपको मतलब पता नहीं चला, अभी तक आपको पता नहीं चला। यही तो चाहते हैं। देखिए तकरीबन इतने मुल्कों के 8-9 मुल्कों के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, उसके बाद डिग्निटीज़ आ रहे हैं, बड़ा जैम पैक है इस्लामाबाद अगले 3 दिन, ठीक है। होटल्स में कोई आम बंदे को रहाइश नहीं मिल सकती वहाँ पे। 2 ही तो इम्पोर्टेंट होटल्स हैं इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे रह सकते हैं लोग। मेरा ख्याल है जयशंकर साहब उसी सरीना होटल में रहेंगे इन माय अंडरस्टैंडिंग, या सरीना होटल में रहेंगे या वो अपने हाई कमीशन में रहेंगे फॉर द पर्पस ऑफ द सिक्योरिटी। एंड अब देखना ये है कि द क्वेश्चन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग में है कि ये जो मिनिस्टर साहब ने बात की है, उन्होंने तो रस्मन बात की, क्योंकि इंडिया भी आए रोज़ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता रहता है। तो उन्होंने कहा जी कि हम भी इंडिया पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि देखें इंडिया नहीं चाहता कि देखें। अच्छा, दूसरे लेंस से अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है कि इंडिया टाइम एंड अगेन पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान मेन स्ट्रीम हो। अगर आपको याद हो पाकिस्तान ना आना इज़ वन ऑफ द थिंग। अमूमन पाकिस्तान के जो ग्लोबली अगर जब पाकिस्तान मेन स्ट्रीम होता है तो ना होने देना। सो इंडिया की एक कोशिश ज़रूर है कि हम क्यों पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम होने दें, व्हाई वी शुड गो विजिट पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, अगर उन्होंने प्रोटेस्ट अपना कैंसिल ना किया और एक बार फिर हमें डी चौक पे और इस्लामाबाद में अगर हमें एक बार फिर मार धाड़ दिखाई दी और हमें यही दिखाई दिया कि जी एक बार फिर जो है कभी पुलिस और कभी रेंजर्स जो है इमरान खान के वर्कर्स को रोक रहे हैं और उनके वर्कर्स नहीं रोक रहे हैं, शेलिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है और न जाने क्या कुछ हो रहा है, अगर ये सब कुछ देखने को मिला तो डेफिनेटली फिर तो यही कहा जाएगा कि जी ये एससीओ की मीटिंग जो है वो तो जाहिर है कि बढ़ गई, जैसे बोलते हैं वो हमारे एक इमरान खान के ही एक लीडर हैं। उन्होंने उनका ये जुमला है, बड़ा मशहूर किस्म का डायलॉग उनका है कि जी फिर तो पार्टी तो बढ़ गई। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा और ये एससीओ की मीटिंग जो है वो डेफिनेटली उसमें डैमेजेस आएंगे अगर इमरान खान के लोग ना रुके। कई लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इस किस्म की अनाउंसमेंट, इस किस्म की बात जो है, जो कि इस वक्त बिल्कुल किसी की समझ से बाहर है, कि एससीओ मीटिंग के एंड दिन पे इमरान खान के लोग प्रोटेस्ट के लिए जो निकलने का दावा कर रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट या फिर गवर्नमेंट का अपना खेल हो, ताकि इमरान खान की पार्टी को और ज्यादा लेट डाउन किया जा सके, इमरान खान को और ज्यादा बताया जा सके कि इमरान खान जो है वो दुश्मन है कंट्री के, इमरान खान को कोई एहसास नहीं। बहरहाल इमरान खान की पार्टी खुद कर रही हो या इमरान खान की पार्टी से करवाया जा रहा हो या कोई थर्ड पार्टी कर रही हो, इस वक्त ये सब चीजें बहुत गलत है और बिल्कुल पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान इस वक्त जो लोग चला रहे हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह की बातें जो है पाकिस्तान में इस वक्त ना की जाए। इस किस्म की जो प्रोटेस्ट करने की बार बार बात हो रही है और कहा यह जा रहा है कि 15 अक्टूबर यानी कि ट्यूसडे के दिन जो है इमरान खान के लोग एक बार फिर निकलेंगे और वो केपी के और दूसरे इलाकों से निकल के डी चौक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर वही टीयर गैस, मार धाड़ और जो कुछ होता है वो होता हुआ शायद हम देखें, लेकिन हम ऐसा देखना नहीं चाहते।